हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10. सो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन. ऑन उन सब क्वेश्चन को वी विल क्रैक द कीवर्ड्स. लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स से इसके पास x मार्बल्स हैं, इसके पास y मार्बल्स हैं. Now they have 45 marbles. That means x plus y should be equal to 45. Okay. Now, next, both of them lost 5 marbles each. The product of the number of marbles they have now is 124. उन दोनों के पास कुछ मार्बल्स खो गए और खोने के बाद में जो उनका प्रोडक्ट है दैट इज 124. अब देखो यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखने की है, कई बार बच्चे ने डिफरेंस नहीं समझ पाते लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो वन वेरिएबल में बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इन वन वेरिएबल. लेकिन जो क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन है उसमें लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होंगे. राइट. तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो वेरिएबल नहीं लेना चाहिए. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अल्टीमेटली आपको यूज एक ही वेरिएबल करना चाहिए. इफ यू वांट टू पंच इन समथिंग हियर, यहाँ पर आपको एक सिंगल वेरिएबल लेकर आना चाहिए. दैट शुड बी योर की प्रायोरिटी. तो अब फिर क्या करें उसके लिए हम? उसके लिए आप उसको कन्वर्ट कर लो. आप बोलो कि y इक्वल टू 45 माइनस एक्स. तो मतलब एक के पास तो थे कितने x मार्बल्स और दूसरे के पास है 45 माइनस एक्स. एक्स किसके पास है? हमने बोला जॉन. जॉन के पास x है तो जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स मार्बल्स. कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब क्या करें? अब इसके बाद उसने बोला कि दोनों के पांच पांच मार्बल्स खो गए. तो दोनों के पांच पांच माइनस कर दो. x में से पांच माइनस कर दो और 45 माइनस एक्स में से इसमें से भी पांच माइनस कर दोगे तो बचेगा 40 माइनस एक्स. ऑलराइट. फिर इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ, मतलब आफ्टर दे लॉस द मार्बल्स, जब दोनों के पांच पांच मार्बल खो गए तो उन दोनों के बाद जो नंबर बचता है वो ये बचता है. इन दोनों का प्रोडक्ट इज 124. नाउ दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम to multiply them and to make a quadratic equation or even to solve them. It is as simple as that. Okay, so this is how we are going to do all the word problems. I will just fix it. I'll come to the main part, and then after that, it will be your task to complete the equation and solve it. Moving on to the next question. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Now, एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें पता नहीं कितने हो रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी रुपीज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है इस क्वेश्चन को लेकर. तो सिंपली यहाँ पर बोला क्या गया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, हमें नहीं पता कितने बन रहे हैं. तो शायद हमें इसी को एक्स लेट करना पड़े. लेट्स होप, लेट्स वेट. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. हाँ. तो number of toys produced in a day is x. So उस particular day पे the cost of production is 55 minus x. 55 minus x. And this is what? This is the cost of production of one toy. देखा ना? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक खिलौना बनता है 55 माइनस एक्स रुपीज में. देखो बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको बोलता हूं मैं, एक पर्टिकुलर डे पे एक्स टॉयज बनाए और एक टॉय की कॉस्ट है, वन टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स. ऑलराइट. अब अगर मुझे उस दिन की टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तो कैसे करूंगा? टॉयज को, नंबर ऑफ टॉयज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ वन टॉय से. राइट. द नंबर ऑफ वन टॉय, आई मीन सॉरी, द नंबर ऑफ टॉयज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय से. यू विल गेट योर आंसर एज, आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स. और हमने देखा उस दिन की जो कॉस्ट आ रही है एक टॉय की, वो आ रही है 55 माइनस एक्स. तो जब आप 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, यू शुड बी गेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी रुपीज 750. वेरी सिंपल. जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस एक्स से, यू शुड बी गेटिंग 750. आप इसको मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं. 55x माइनस एक्स स्क्वायर और 750 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 750 इक्वल टू 0. ऑल राइट. अब आप इसको थोड़ा उल्टा सीधा है जैसे भी इसको कीजिए. आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0. आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x
प्लस 750 इक्वल टू 0, राइट. हमने -1 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर दिया लाइक दैट, या फिर हमने सारे साइन चेंज कर दिए. दिस इज हाउ वी कैन डू इट. जैसे कि अगर -x इक्वल टू 0 हो तो मैं वन, माइनस का मतलब है -1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 0 अपॉन -1 यानी कि 0. इस तरीके से मैंने -1 कॉमन लिया और इधर मैंने नीचे डाला -1 को, और इस तरह से ही पूरा एक्सप्रेशन बन गया 0, लाइक दिस. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली. Okay, moving on. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसके बारे में क्या बोला है, कुछ रिलेशन दिया है. लेट्स से हमने बोल दिया लेट द ब्रेथ इज x, तो हमने बोला गया कि ये हो जाएगा लेंथ विल बी 2x प्लस 1, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 और लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ इज द लेंथ एंड द एरिया इज 528. अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया इज 528, लेंथ कितना है 2x प्लस 1 एंड व्हाट इज द ब्रेथ x. So we will multiply them, we will get 2x square plus x and 528 को इधर ले आते हैं तो -528. This is equal to 0 and that's it. You get the quadratic equation, solve this quadratic equation and you get the answers. एक बात का ध्यान रखना, जहां पर भी x का नेगेटिव आंसर आएगा आपको नेगेटिव को इग्नोर करना पड़ेगा. इस केस में क्यों इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज द नेगेटिव पार्ट इज दैट कैन नॉट बी द लेंथ और द ब्रेथ. करेक्ट. Okay, moving on to the next question. The product of two consecutive positive integers is 306. दो consecutive positive integers हैं. Consecutive numbers का होते हैं जैसे कि 9 and 10, 50 and 51, 100 and 101, x and x plus 1, x minus 1 भी ले सकते हैं, x minus 1 and x, y और y plus 1, like this. तो टेक एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं हमने ले लिया x और x प्लस 1 ले लिया. द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इट्स द प्रोडक्ट, दिस इज 306. अब एक बात ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, बोलते थे कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हो जाता था x प्लस 1, जितना भी बोलना है. लेट्स से उन्होंने बोल दिया 21, तो हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. लेकिन इस केस में इसने बोला है प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाना है. अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 306 को वापस ले जाइए, -306 इक्वल टू 0. इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू डू इट लाइक दैट एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग. Okay, moving on to the next question. Rohan's mother is 26 years older than him. तो यहाँ पर दो लोग हैं. लेट्स से हम रोहन की एज को x ईयर्स लेट कर लेते हैं. मदर 26 साल बड़ी है तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 years from now will be 360. 3 years from now मतलब 3 years later, आज से 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट विल बी 360. देखो 3 साल के बाद रोहन कितना बड़ा होगा, x प्लस 3 का हो जाएगा. क्या मदर उतने की रहने वाली है, नहीं, मदर हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29 की मदर हो जाएगी. और उसने साफ साफ बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट दिस इज गोइंग टू बी 360. we just need to multiply and get the quadratic equation. I can help you be there. So it's x square plus 29x plus 3x plus 87 equal to 360. So minus 360 is 0. So x square plus 32x and minus 273 equal to 0. So this is the equation. Check कर लो एक बार इसको. So this is how you get your equations. तो सबसे जो मैंने देखा है ना बच्चों के लिए जो मुश्किल पार्ट होता है, मैं आपके लिए इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे मुश्किल पार्ट को मैं क्रैक कर रहा हूँ. बच्चों के लिए सबसे मुश्किल पार्ट होता है इस इक्वेशन को क्रैक करना. एंड मैंने आज तक अभी तक ये देखा है कि अगर बच्चे इस इक्वेशन को क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद तो बच्चे इक्वेशन को सॉल्व तो कर ही लेते हैं. वर्ड प्रॉब्लम को
एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना इज द टफेस्ट पार्ट, एंड दैट्स व्हाट, अगर आप उसमें चैंपियन बन जाते हैं तो इस ऐसी इसी कोई बात ही नहीं है यार। ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. What is special about this question is ये डायरेक्टली इतना इजीली समझ में नहीं आता है। स्पेशल तरीका है, उससे करेंगे तो ठीक है, वरना हिडन ट्रायल करके तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग तरीके हैं। सीधी सीधी बात करते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज फाइन। अभी क्या करें, आप इस इक्वेशन को ना टाइम में बनाओ, तो इसका मतलब टाइम टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। उसने बोला 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, इसका मतलब कुछ टाइम डिफरेंस दे रखा है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक टाइम डिफरेंस नजर आएगा। टाइम डिफरेंस इज 3 आवर्स। तो मतलब कुछ एक टाइम लगा, उसमें से दूसरा टाइम माइनस किया तो हमने बोला 3 घंटे आ गए। मतलब ट्रेन एक पर्टिकुलर स्पीड से गई तो ज़्यादा टाइम लगा, दूसरी स्पीड से गई तो कम टाइम लगा। जब ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस किया तो 3 घंटे आया। क्या आपको ये बेस लाइन इक्वेशन समझ में आए? अब देखो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दैट मीन्स डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन एक स्पीड आ जाएगी। दूसरे केस में अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स 480 अगेन अपॉन सम स्पीड। अब बात समझ में आ रही है? अब देखो, पहले आएगा ज्यादा टाइम, फिर आएगा कम टाइम। ज्यादा टाइम के लिए स्पीड कितनी चाहिए, कम या ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम जब लगेगा जब स्पीड कम होगी। दैट मीन्स कम वाली स्पीड को इधर लिखो, ज्यादा वाली स्पीड को इधर लिखो। दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमें नहीं पता स्पीड कितनी, हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो ये हो गई x माइनस एट, राइट? तो दैट मीन्स x माइनस एट इधर, x इधर, ये नेगेटिव नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद देम। ओके, अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने किया थी, ये आ गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, ये भी आ गया टाइम। इधर मैंने ली कम वाली स्पीड तो लगा ज्यादा टाइम, इधर मैंने ली ज्यादा वाली स्पीड तो इधर आया कम टाइम। तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, तो कितना डिफरेंस, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? दैट इज 3 आवर्स। दिस इज द सोल ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने इस बात को समझा, देखो रट्टा मारा जा सकता है, आप इसको रट्टा मार सकते हो। देखो भी क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले लिखना है 480 अपॉन माइनस लिखना है, फिर 480 अपॉन, अब ढूंढ लो कि कम वैल्यू कौन सी है, वो यहाँ पर लिख दो, तो x माइनस एट कम वैल्यू है, और अपॉन दूसरी वैल्यू वैल्यू इधर लिख दो, और जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख दो। ऐसे इस इक्वेशन को बनाते हैं, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अल्टीमेटली हमें ऐसा करना है, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट द होल कॉन्सेप्ट इन आवर हेड। अगर आपने उसको डाइजेस्ट किया होगा, सो व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट, अगर आपने अच्छे से उसको डाइजेस्ट किया है, तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है जो आपके साथ होने वाली है, वो ये है कि आपको बाद में आपका ब्रेन हैक नहीं होगा। आपको बाद में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा दिमाग पे कि यार ये मैंने रट्टा मार तो लिया, लेकिन क्यों मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, पता ही नहीं लगा मुझे। आसान है रट्टा मारना। मैं आपको बोलूंगा देखो ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, आप प्रोसेस याद कर लोगे। बट वाई द प्रोसेस इज कम, यू शुड नो द प्रोसेस, यू शुड नो वाई इट हैज़ कम। अभी हमें पता है कि हम इसको ऐसे ही अप्रोच करने वाले हैं कि 3 आवर का टाइम डिफरेंस दे रखा है, और टाइम डिफरेंस के लिए एक ज़्यादा टाइम में से एक कम टाइम माइनस करेंगे। और ज़्यादा टाइम कब आएगा, जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी तो कम वाली स्पीड होगी। कम टाइम कब आएगा, जब डिस्टेंस अपॉन ज़्यादा वाली स्पीड होगी। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया कि 480, दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो 480 और 480 यहाँ पर आ गया दोनों में। एंड उसके बाद हमने इधर पहले कम वाली स्पीड ली क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा आएगा, और फिर हमने ज़्यादा वाली स्पीड ली क्योंकि उससे टाइम कम आएगा। नाउ ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम विल गिव 3 आवर्स, एंड दैट इज हाउ वी गेट आवर इक्वेशन। वेरी 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 सिंपल। 2 बार 3 बार जब आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, एकदम आपके हाथ पे क्वेश्चन सेट हो जाएगा। नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, एनी सिमिलर क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? तो आप बहुत सारी बुक्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड यू विल फाइंड सिमिलर मेनी क्वेश्चंस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? जैसे एलसीएम लेते हैं,
जैसे कि हम 2/3 और 4/5 अगर हमें इनको ऐड करना होगा, सो हाउ डू वी डू दैट? हम बोलेंगे 3 5 ज़ा 15, हमने एलसीएम लिया, फिर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, फिर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं +12, एंड देन वी राइट 22/15, लाइक दिस वी ऐड। सिमिलरली हमें यहाँ पर ऐड करना है, वी विल राइट x-8 इंटू एक्स, ये इनका एलसीएम हो गया। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, सो वी गेट 480x माइनस, अब हम 480 को मल्टीप्लाई करेंगे x-8 से, सो 480 हमने एक बार बाहर लिख दिया और अंदर हमने लिखा x-8, दिस ऑल इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर काम छोटा नहीं होने वाला है, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं। सो आई नीड टू मेक सम स्पेस ओवर हियर। सो जब तक मैं स्पेस बना रहा हूँ तब तक आप इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो, यूटिलाइज दिस टाइम टू राइट द क्वेश्चन। और साथ के साथ में एक बात मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन लिखते लिखते एक बात को ध्यान से समझो, आपने इस क्वेश्चन को रटा नहीं मारना है। मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को राइट ना हो, जैसे ही मैं वीडियो जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके, मैं आपको बोलूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से बना लो बच्चे। अगर आपने अपने आप से एक बार बना लिया, यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम, आपको इस क्वेश्चन में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एंड उससे आपकी लाइफ बहुत आसान होगी, आपको बहुत कंफर्ट महसूस होगा वाइल डूइंग द क्वेश्चंस योरसेल्फ। अब आप इसमें 480x माइनस, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए -480x, एंड देन प्लस, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो 0, सो +3840 डिवाइडेड बाय दिस इज x² - 8x, दिस इज इक्वल टू 3, स्पेस बहुत कम है बट दैट इज इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, सो इट इज 3840 इक्वल टू 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² - 24x, एंड अब आप इसको भी एक तरफ ले जाइए, सो ये बनेगा 3x² - 24x - 3840, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, सो 3 कॉमन, सो x² - 8x माइनस, आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, and then 2 24, 3 8 are 24, and then 0, so 1280, and this is equal to 0, so आप 3 से डिवाइड करेंगे, so what you get is x² minus 8x minus 1280 is equal to 0। ऑलराइट, मैंने अक्सर देखा है कभी कभी जब हम डिजिटल स्क्रीन पे लिखते हैं तो समटाइम्स वी लूज ट्रैक ऑन समथिंग, बट आई एम नॉट एडिटिंग द वीडियोज राइट नाउ, इतना बैंडविड्थ नहीं है अभी आजकल मेरे पास कि मैं अभी वीडियोज एडिट करने के लिए, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू चेक द आंसर्स एंड कमेंट एंड लेट मी नो इफ आई कमिट एनी मिस्टेक ऑन द डिजिटल स्क्रीन। आजकल ऐसा हो रहा है कि डिजिटल स्क्रीन पे लिखते हुए समटाइम्स यू लूज ट्रैक ऑन समथिंग। चलो आगे चलते हैं, एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, and that will be your answer. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। बहुत आसान है, दो नंबर्स अगर आपने x और y ले लिया तो x plus y is 27, तो अगर उनमें से एक नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 minus x, तो x and 27 minus x ये दो नंबर बन जाते हैं, and their product is 182, तो x और 1, sorry this is 27 only, 27 minus x, इनका product is 182, so you just multiply, so 27x minus x square is 182, ये माइनस है इसको उधर ले चलते हैं तो ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी उधर ले चलते हैं हो जाएगा -27x प्लस 182, तो इधर ही बैठा है, ये तो कहीं नहीं गया, सो दिस इज द इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट टाइम आप इक्वल टू 0 को दूसरी साइड में लिख देना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने बोला x है और x plus 1 है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इनका प्रोडक्ट नहीं बोला, इसने बोला है उनके स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर और इनका सम, दिस इज इक्वल टू 365, वेरी इजी, x² प्लस 1 इक्वल टू 365, अगर आप ऐसा बोलते हो तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है आइडेंटिटीज को इवेलुएट ना करना, ऑलराइट, तो इसको करना चाहिए x² प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1 प्लस 2x
इक्वल टू 365 एंड दिस इज रॉन्ग स्टेप, जो कि मैंने जानबूझ के आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करना पड़ता है। एंड 2x² प्लस 2x1 और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन आता है और 2 कॉमन लेने के बाद में आप सीधा उसको डिवाइड कर देंगे तो 0/2, ये लो मैंने पहले कर दिया। नाउ 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है, x² प्लस x माइनस, आप इसको डिवाइड करो, सो 150 and 32, so 182, right? This is how you get, and this is all equal to 0. So I hope आपको समझ में आने लग रहा है। How many more questions? So we have 2 3 4 5, okay, 5 more questions to go. Let's do them very quickly, वीडियो बहुत लंबा होने लग रहा है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. एक right angle triangle के बारे में बात कर रहे हैं। There is a base and there is an altitude. Hypotenuse is 13 centimeter, ये तो फिक्स है। The altitude is 7 less than the base. अगर base x है तो ये x minus 7 है। We can apply the Pythagoras theorem here. तो हम बोलेंगे कि by applying the Pythagoras ये हो जाएगा equal to 13 square like this, right? Base square plus perpendicular square equal to hypotenuse square, you know that. Simplify and you get your answer. Moving on to the next question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a, ये बिल्कुल similar question, हम पहले इस question को कर चुके हैं. So this question is for you to do it based upon similarly the first and the second question. A pole has been erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from the diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the poles be erected? देखो जब ये बोलता है ना कि इज इट पॉसिबल, अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये केस आ जाता है जहाँ पर यू नो व्हाट वी हैव टू डू इज, जिस केस में हमें इसको हम बोलते हैं लाइक नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम देखते हैं कि एक रूट्स आते हैं जहाँ पर x इक्वल टू, आई मीन जिस केस में d इज नेगेटिव, d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो उस केस में उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको जाकर पहले कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, दैट d लेस देन 0, और नेचर ऑफ रूट्स वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड उसके बाद फॉर दीज 3 क्वेश्चंस specifically I will bring a separate video so that after understanding the nature of the roots you are able to understand these word problems. तो ये थे सारे के सारे word problems of the chapter quadratic equations. For more videos, for more learning videos, you can subscribe to the channel, and if you like the video please share it with your friends. It may be helpful for them also. And so catch you in the next video. Till then, keep learning and stay happy.